Hello students, welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about morphology of flowering plants. यह तो चैप्टर है, चैप्टर 5. इसमें हम आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर. फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं. स्टूडेंट, you know the main part of the flower and reproductive parts of flower is calyx, corolla, एंडोसियम एंड गाइनेंशियम. और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे व्हाट इज द एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन. साथ साथ एंडोसियम क्या है, गाइनेंशियम क्या है, प्लेसेंटेशन क्या है. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल आज इसकी स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनेंशियम. ईच फ्लावर नॉर्मली हैज द 4 फ्लोरल पार्ट्स, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनेंशियम. ये इसके सबसे मेन पार्ट होते हैं. पेडिसेल के बारे में पहले भी बता चुके हैं ऑलरेडी. ये होता है कैलिक्स. कैलिक्स मीन्स सेपल्स, करोला पेटल्स जो कलर्ड होता है. तो कैलिक्स सबसे नीचे जो ग्रीन होता है उसके ऊपर ये कैलिक्स है जिसको सेपल भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स. करोला ग्रुप ऑफ पेटल्स. गाइनेंशियम जो इसका फीमेल पार्ट होता है और एंडोसियम जो इसका मेल पार्ट होता है. उसी का यहाँ पर डिटेल है. कैलिक्स देखो ग्रीन कलर में है, करोला जो पेटल्स का पार्ट होता है, पेटल्स. एंडोसियम जो इसका मेल पार्ट होता है एंड गाइनेंशियम जो इसका फीमेल पार्ट होता है. ठीक है, तो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनेंशियम. नेक्स्ट सबसे पहले आते हैं कैलिक्स. व्हाट इज द कैलिक्स. कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट फ्लावर and the members of the sepals, or you can also call group of sepals is called calyx. Generally sepals are green. ये generally क्या होते हैं, green होते हैं, leaf like होते हैं and protect the flower in the form of bud stage. क्योंकि bud stage से वह जब bloom करता है तो petals तब फिर बाहर आते हैं. हम यहाँ पर मार्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, मार्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट्स. तो हर एक पार्ट को हमें डिटेल जानना है, इंटरमीडिएट का यह कोर्स है. द कैलिक्स में बी गैमोसेपलस, यह वर्ड जानना जरूरी है. गैमोसेपलस का मतलब होता है सेपल्स आर यूनाइटेड. यूनाइटेड मीन्स होता है फिक्स, आपस में ज्वाइंट होते हैं. तो जब सेपल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं तो उसे कहते हैं हम क्या, गैमोसेपलस. और जब सेपल्स फ्री होते हैं, अलग अलग होते हैं सेपल्स, किसी किसी फ्लावर में सेपल्स जो है फ्यूज होते हैं तो उसे कहेंगे हम क्या, गैमोसेपलस. और जिसमें फ्री होते हैं उसे हम कहते हैं क्या, गैमोपॉलीसेपलस. सेपल्स आर फ्री, सभी सेपल्स फ्री होंगे, आपस में ज्वाइंट नहीं होते हैं. अब आते हैं करोला. करोला इज द कंपोज्ड ऑफ द पेटल्स, जस्ट बताए हैं. पेटल्स आर द यूजली ब्राइटली इन कलर, कलर्ड होते हैं. दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, क्लास 10th में पढ़ भी चुके हैं. लाइक कैलिक्स, करोला में आल्सो भी गैमो, उसी तरह से कैलिक्स के ही जैसे करोला के साथ भी वर्ड यूज करते हैं गैमो पेटलस. व्हेन द पेटल्स आर यूनाइटेड, ये पेटल्स होते हैं, जब पेटल्स यूनाइटेड होंगे उसके लिए वर्ड यूज करेंगे गैमो पेटलस. और पॉली पेटलस का मतलब होता है कि जिसमें पेटल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं. द शेप एंड कलर ऑफ द करोला वेरी ग्रेटली इन द फ्लावर. अब शेप कलर अलग अलग फ्लावर में डिफरेंट कलर के होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं फॉर अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. करोला में भी ट्यूबुलर भी हो सकता है. यहाँ पर देखो तो कैलिक्स दिया हुआ है, ये सेपल्स का पार्ट है, सेपल्स है, ये करोला का पार्ट्स है. ठीक है, तो करोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड डिफरेंट टाइप के करोला होते हैं, अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं. Next, estivation. What is the estivation? The mode of arrangement of sepals or petals. The mode of arrangement of sepals and petals in a floral bud with respect to the other members of the same whorl is known as estivation. Estivation का मतलब होता है arrangement of sepal and petals on floral bud. जो floral bud होता है जिसको हम थैलमस भी कहते हैं. ठीक है, थैलमस पर जिस तरह से फ्लावर यानी पेटल्स का
जो अरेंजमेंट है या सेपल्स का जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को हम एक वर्ड देते हैं, क्या? एस्टिवेशन। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड। मतलब जैसे एक वर्ड आएगा, जैसे एस्टिवेशन हम वर्ड आ गया, तुरंत हमारे माइंड में आ गया, हम जान गए एस्टिवेशन का सेंस क्या है। तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ऑन फ्लोरल बर्ड इज कॉल्ड एस्टिवेशन। अब यह एस्टिवेशन अलग अलग फ्लावर में हम मार्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह के फ्लावर में अलग तरह का एस्टिवेशन पाया जाता है। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन होता है वो वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड बैक्सिलरी। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। अब इसमें आते हैं, जैसे सबसे पहले ये वाल्वेट टाइप का एस्टिवेशन में, इसमें हम देख सकते हैं कि जो ये पेटल्स हैं ओवरलैप नहीं किए हुए हैं, सब इसकी मार्जिन एक दूसरे को टच कर रही है बस। तो इस तरह के एस्टिवेशन को कहते हैं हम क्या? वाल्वेट टाइप का। ट्विस्टेड टाइप में देख सकते हैं यह एक एक जो है एक पेटल्स या सेपल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए हैं, ठीक है। इम्ब्रिकेट में भी उसी तरह से है, सेम एक ऐसे इस तरह से है ओवरलैप करते हुए, एक अंदर की तरफ है, फिर इसका एक बाहर की तरफ है, फिर इसका एक बाहर की तरफ है, फिर इसका एक अंदर की तरफ है, तो इसका एक बाहर की तरफ है। तो इसे कहते हैं हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और सबसे जो स्पेशल टाइप का एस्टिवेशन होता है वह है क्या? वैक्सिलरी एस्टिवेशन, और यह पी फ्लावर में पाया जाता है। व्हेन द सेपल्स एंड पेटल्स इन ए वर्ल जस्ट टच टू अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, बिना ओवरलैपिंग के अगर वह उसकी मार्जिन बिना ओवरलैप किए अगर टच कर रही है एक दूसरे को, तो इस तरह के एस्टिवेशन को कहते हैं कि हम वाल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, जैसा कि कैलोट्रॉपिस में पाया जाता है। कैलोट्रॉपिस फ्लावर है, इट इज सेड टू बी द वाल्वेट एस्टिवेशन। कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा, मदार का प्लांट, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें इम्ब्रिकेट। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेज ओवरलैप्स द वन ऑफ द नेक्स्ट, एक दूसरे को ओवरलैप कर, एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज। चाइना रोज गुड़हल को कहते हैं। गुड़हल में जो एस्टिवेशन जो पाया जाता है वह इम्ब्रिकेट टाइप का होता है। हम फ्लावर को लेकर के उसकी मार्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है। चाइना रोज में, लेडी फिंगर, कॉटन में, ठीक है। लेकिन लेडी फिंगर और कॉटन में ट्विस्टेड टाइप का होता है। इफ़ द मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन एज इन कैसिया एंड गुलमोहर, तो उसे कहते हैं कि हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है किसमें? गुड़हल में, ठीक है। अब आते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इन पी एंड बीन फ्लावर देयर आर द 5 पेटल्स, ठीक है। उसमें एक लार्जर होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड। दूसरा जो होता है लैटरल होता है, जिसे कहते हैं हम विंग्स, ठीक है, विच इन द टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट। और एक होता है किल, यह आपस में ज्वाइंट होता है। अगर इसका हम फ्लोरल फार्मूला भी बनाते हैं तो 1 + 2 और जो +2 जो लास्ट वाला होता है वो फ्यूज होता है। तो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज द वैक्सिलरी आर पैपिलिनियस टाइप। पैपिलिनेसी फैमिली का है, पी फैमिली को पैपिलिनेसी फैमिली कहते हैं या फेबेसी फैमिली कहते हैं, ठीक है। सब फैमिली उसकी लेग्यूमिनेसी भी है, ठीक है। तो पैपिलिनियस टाइप का एस्टिवेशन वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन होता है। इसमें इस तरह का होता है, हम पी के फ्लावर को देख भी सकते हैं, उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। अब आते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है। एंड्रोशियम इज द कंपोज ऑफ द स्टामेन्स एंड ईच स्टामेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक और फिलामेंट एंड एंथर। इसमें फिलामेंट होता है, एंथर होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये फिलामेंट हो गया। पूरे को हम कहते हैं क्या? स्टामेन। इट इज द आल्सो कॉल्ड एंड्रोशियम। इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इस एंथर के इनसाइड, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, एंथर के इनसाइड क्या है? पॉलन ग्रेन है, माइक्रो, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लास 12th में पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, माने जिस प्रोसेस के थ्रू इसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं। यह यहाँ के सिलेबस में नहीं है, यहाँ हमें केवल मार्फोलॉजी पढ़ना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है।
तो एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ईच एंथर, जो एंथर होता है यूजुअली बाइलोब्ड फॉर्म में होता है, बाइलोब्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, बाइलोब्ड, एंड ईच लोब्स हैड 2 चैम्बर, और हर एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं पॉलन सैक में। एंड द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पॉलन सैक, और वो पॉलन ग्रेन किस में फॉर्म होते हैं? पॉलन सैक में। स्ट्राइल स्टामेंस को कहते हैं स्टेमिनोड। स्ट्राइल स्टामेन का मतलब होता है कि जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, मीन्स जो सेड होकर के और फर्टिलाइज नहीं कर सकता, उसे कहते हैं स्टेमिनोड। स्टामेंस ऑफ फ्लावर में भी यूनाइटेड, इसमें भी यूनाइटेड होते हैं और फ्री होते हैं विद द अदर मेंबर सच एज द पेटल्स आर एमंग देमसेल्व्स। यह फ्लावर का जो पार्ट है पेटल्स और सेपल, उसके साथ अटैच भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है, ठीक है। व्हेन द स्टामेंस आर अटैच टू द पेटल्स, अगर स्टामेंस पेटल्स के साथ अटैच है तो इसे कहते हैं हम एपी पेटलस। ये सब वर्ड याद करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एपी पेटलस, और यह पाया जाता है कि इसमें एपी पेटलस टाइप का। एपी पेटलस का मतलब क्या हुआ? व्हेन द स्टामेंस आर अटैच टू द पेटल्स। पेटल्स का मतलब जो उसका कलर्ड पार्ट है उसके साथ एकदम अटैच है अगर स्टामेंस, उसे कहेंगे क्या हम? एपी पेटलस। जिसे ब्रिंजल में पाया जाता है, या एपी फिलस भी कह सकते हैं। व्हेन अटैच टू द पेरियंथ एज इन फ्लावर ऑफ लिली, अगर पेरियंथ से अटैच है तो उसे कहते हैं क्या हम? एपी फिलस। पॉलीएंड्रस टाइप का मतलब होता है व्हेन द स्टामेंस इन ए फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, अगर वो फ्री है तो पॉलीएंड्रस टाइप का। स्टामेंस है लेकिन क्या है? वो एकदम पूरी तरह से फ्री है, ठीक है। यह तो टेट्रा एंड्रस देखो दिया, टेट्रा डायनेमस है, डाई डायनेमस है यहाँ पर। एंड्रोशियम का अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द फ्लावर के लेंथ के बेस पर। पॉलीएंड्रस का मतलब होता है यहाँ पर दिया है डिफिनिट और इनडेफिनिट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टामेंस, डिफिनिट एंड इनडेफिनिट। इसमें मोनोएंड्रस 1 स्टामेन जिसमें पाया जाता है, डाई एंड्रस में 2 स्टामेंस होता है। अब 2 स्टामेंस से आगे भी हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, पेंटा हो सकता है। पॉलीएंड्रस का मतलब होता है डिफिनिट, न्यूमरस स्टामेंस होते हैं। पॉलीएंड्रस विद द इनडिफिनिट नंबर ऑफ स्टामेन, जिसमें इनडिफिनिट नंबर ऑफ स्टामेंस होते हैं और इसमें फ्यू स्टामेंस होते हैं। तो पॉलीएंड्रस का मतलब हो गया स्टामेंस इन ए फ्लावर में भी रिमेन फ्री, जब फ्री स्टामेंस होते हैं तो पॉलीएंड्रस, और मे बी यूनाइटेड इन ए वेरी डिग्री। स्टामेंस अगर यूनाइटेड इनटू 1 बंच और 1 बंडल्स तो इसे कहते हैं मोनोएडल्फस। एक जब कई स्टामेंस आपस में ज्वाइंट करके और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसे कहते हैं मोनोएडल्फस, जैसे कि चाइना रोज में देखते हैं, ठीक है। उसमें 5 स्टामेंस हैं लेकिन सभी जो है, ठीक है, चाइना रोज में देखते हैं। चाइना रोज में ये यहाँ दिया ना कि एज इन चाइना रोज मोनोएडल्फस टाइप का है, और 2 बंडल्स के फॉर्म में है जैसे कि पी में है, और मोर देन 2 बंडल्स, या एक से ज़्यादा कई बंडल्स बंच में बन रहे हैं तो होता है पॉलीएडल्फस। मीन्स स्टामेंस अटैच हैं अगर एक ही में, ठीक है, कई, तो उसे कहेंगे मोनोएडल्फस। 2 बंडल्स बन रहे हैं, एक साथ कई अटैच हैं, 2 बंडल्स बन रहे हैं तो उसे कहते हैं डाइएडल्फस, और कई बनते हैं तो पॉलीएडल्फस टाइप का, जैसा कि सिट्रस में पाया जाता है, सिट्रस कैटेगरी के प्लांट में। देयर में बी ए वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। लेंथ का भी वेरिएशन पाया जाता है, जैसे डायनेमस है, 2 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट स्टामेंस है। देखो यहाँ डायग्राम में देखा 2 लॉन्ग है 2 शॉर्ट है। और टेट्रा डायनेमस का मतलब 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट स्टामेंस। अब आते हैं गाइनेंसियम। गाइनेंसियम इज द फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। गाइनेंसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड मेड अप ऑफ द 1 or more carpels. Carpels क्या है? It is the consist of the 3 parts, namely stigma, style and ovary. फर्स्ट ये 10th में पढ़ चुके हैं। सबसे ऊपर का रिसेप्टिव जो पार्ट्स होता है विच रिसीव द पॉलन ग्रेन्स, वो होता है स्टिग्मा। जो मिडिल का पार्ट होता है स्टाइल, सबसे नीचे का पार्ट होता है वह क्या होता है? ओवरी। ओवरी इज द इनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलांगेटेड ट्यूब स्टाइल। और यहाँ पे एक इलांगेटेड ट्यूब होता है जिसे कहते हैं क्या हम? स्टाइल। द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी
टू द स्टिग्मा। यह स्टाइल जो है ओवरी को कनेक्ट करता है नीचे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये स्टाइल होता है, ऊपर का रिसेप्टिव पार्ट स्टिग्मा होता है, नीचे का ओवरी का पार्ट जो स्वेलन पार्ट होता है वह जो है ओवरी का पार्ट होता है। ये ऑलरेडी हम 10th में पढ़ चुके रहते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ न पढ़े हों तो इसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। स्टिग्मा इज यूजली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। अब आते हैं ओवरी वियर्स द अब प्लेसेंटेशन के बारे में आएंगे। हर एक ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के इनसाइड ही सीड्स बनते हैं, ठीक है। वो जो ओव्यूल्स के फॉर्म में होता है वही मॉडिफाइड करके क्या बना लेता है, सीड्स बना लेता है। यहाँ पर एक ओवरी है, आउटर वाल है, लॉक्यूल्स है, चैम्बर को लॉक्यूल्स कहते हैं। ओव्यूल्स जो आगे चल करके कन्वर्ट होते हैं किसमें, सीड में, और इनका जो ये अरेंजमेंट है उसे कहते हैं क्या हम, प्लेसेंटा, या हो गया सेंट्रल एक्सिस। तो ईच ओवरी बियर्स वन आर मोर ओव्यूल्स अटैच टू ए फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। और इस प्रोसेस को या इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, तो दे में बी फ्री भी हो सकते हैं, दे में बी फ्री एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस। मतलब जब मोर देन वन कार्पेल है प्रेजेंट है, ठीक है, और वह सभी क्या हैं, दे आर द फ्री, तो उसे कहेंगे एपोकार्पस। एपोकार्पस ओवरी है, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, लेकिन सब क्या हैं, फ्री हैं, अलग अलग है, अटैच नहीं है, तो उसे कहेंगे क्या, एपोकार्पस। लेकिन अगर कार्पल्स कई हैं लेकिन सब फ्यूज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे कहते हैं क्या हम, सिंकॉर्पस ओवरी। व्हेन द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, कई कार्पल्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल अनफ्यूज्ड है, 2 है लेकिन अलग अलग है, देखो, ठीक है। यहाँ पर फ्यूज कार्पेल्स हैं, अब 2 है, 2 ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। हम सिंकॉर्पस ओवरी देख सकते हैं, मस्टर्ड में पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है, टोमेटो के फ्लावर में। लोटस और रोज में जो होता है वह एपोकार्पस होता है जिसमें फ्री होते हैं कार्पेल्स, और टोमेटो, मस्टर्ड, इन सब में क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। फ्यूज्ड को कहते हैं सिंकॉर्पस, और कार्पस का मतलब कार्पेल से आया है, ठीक है, एपोकार्पस और सिंकॉर्पस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड एंड द ओवरी मैच्योर इनटू ए फ्रूट्स। जब ये मैच्योर हो जाता है, यहाँ पर देखो मोनोकार्पस है, एक ही है, एपोकार्पस है, ठीक है। एपोकार्पस का मतलब फ्री, और ये जितने हैं सब सिंकॉर्पस हैं। अब देखो 2 है लेकिन फ्यूज है, एक स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पर भी 2 है लेकिन फ्यूज है, एक स्ट्रक्चर बनाया है, तो फ्यूज कार्पेल्स को कहते हैं सिंकॉर्पस ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड एंड द ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट्स। अब आते हैं प्लेसेंटेशन, जस्ट बताया अभी प्लेसेंटेशन, इसके पहले वाले में भी प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा बताएं क्या होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसके इनसाइड ओव्यूल्स अटैच होते हैं उसे कहते हैं क्या हम, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, अभी जस्ट बताएं, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अब मार्जिनल प्लेसेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। प्लेसेंटेशन आर डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्जाइल, पैरिटल्स, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल, अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज द प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। अब अलग अलग तरह का मार्जिनल पी में पाया जाता है, एक मार्जिन पर देखो ओव्यूल्स लगे हुए हैं जो बाद में चल करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड में। ये एक्जाइल प्लेसेंटेशन है, अलग अलग लाक्यूल्स में 2-2 है, देखने से पता चल रहा है कि सिट्रस में इस तरह का पाया जाता है। ये पैरिटल टाइप का जो है, किनारे किनारे पर ओव्यूल्स, ये लाक्यूल्स है, चैम्बर है, और किनारे किनारे पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं। फ्री सेंट्रल है, एकदम बीच में एकदम फ्री है, ठीक है। और ये बेसल प्लेसेंटेशन। तो सबसे पहले आते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, फॉर्म ए रिज along the ventral surface of the ovary and the ovules are born on this ridge forming the 2 row, और 2 रो बना लेता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एक्जाइल में देखो, एक्जाइल प्लेसेंटेशन में
When the placenta is exile and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, multilocular ovary में the placentation is said to be the exile placentation, और ये पाया जाता है चाइना रोज। चाइना रोज कहते हैं किसको? गुड़हल को, ठीक है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस उसका बॉटनिकल नेम है। टोमेटो में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है यह एक्जाइल प्लेसेंटेशन। पेरिटल टाइप का प्लेसेंटेशन क्या है? द ओव्यूल्स डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट, तो उसे कहते हैं क्या हम? पेरिटल प्लेसेंटेशन। और उसके बाद से आता है ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट बिकम्स टू चैम्बर्ड, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। सेप्टम माने सेपरेशन, बीच में कोई सेपरेशन आ जाता है, जैसे मस्टर्ड में हम देखते हैं एक ही चैम्बर है लेकिन बाद में चल करके टू चैम्बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिलिक्वा का भी प्लांट है, वाल भी इसको कहते हैं, कॉर्पेल्स का पार्ट है, और बीच में सेप्टम की वाल आ गई, और इसी में जो है इसी पर सीड्स क्या हो गए? अरेंज हो गए हैं। ओवरी का क्रॉस सेक्शन अगर करते हैं तो यहाँ पर वाल्व कॉर्पेल्स का पार्ट है और सीड एक साइड में, इसमें बीच में सेप्टम की वाल, यानी दो साइड में हो गए ओव्यूल्स, ठीक है। और इस तरह से का पाया जाता है मस्टर्ड में, आर्जिमोन में। आर्जिमोन मैक्सिकाना एक प्लांट होता है जिसमें थॉर्न पाए जाते हैं, ज़्यादातर ड्राई एरिया में ग्रो करता है। When the ovules are born and the central axis and septa are absent, as in dianthus, as in primrose, the placentation is called free central. And ovules are born and the central axis पर जो ग्रो करते हैं तो ओरिजिनेट होते हैं, एंड सेप्टा आर एब्सेंट। और सेप्टम वाल कुछ इसमें पाए, कहाँ कोई सेप्टम है? इसके पहले वाले में हम इसके पहले वाले में पढ़े अभी, इसमें यह प्लेसेंटेशन में यहाँ पर अलग अलग लाक्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि कोई लाक्यूल्स नहीं है, चैम्बर नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टार कोई सेपरेशन वाल नहीं इसमें नहीं है, एज इन डाइएंथस एंड प्रिमरोज में पाया जाता है। द प्लेसेंटा इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या है कि द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड ए सिंगल ओव्यूल्स इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर। यहाँ थोड़ा मिस हो गया, सनफ्लावर में जैसा पाया जाता है, फ्री सेंट्रल, और यह क्या है? बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। बेसल प्लेसेंटेशन का मतलब प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के बेस पर प्लेसेंटा डेवलप करती है, ठीक है। ओके, थैंक्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम।